बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे डीबी के ऊपर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर। इसको हम डीबी भी कहते हैं और डीपी भी कह सकते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। तो हमने एक सिंपल सर्किट डायग्राम दिखाई है एक 3 फेज़ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो हमारी 3 फेज़ सप्लाई है, रेड येलो ब्लू। यहाँ पर येलो को हम ग्रीन से ही दिखाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास येलो कलर में वाइट बोर्ड मार्कर नहीं होता। तो यहाँ पर ग्रीन जो है आपको दो नज़र आएंगे, तो एक हमने ग्राउंड के लिए यूज़ किया है, दूसरा रेड फेज़ के लिए। तो पहले हम फेजेस की बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पैनल नॉर्मली इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि 3 फेज़ की जो सप्लाई है वो सबसे पहले हम एक 3 पोल ब्रेकर में लगा देते हैं। यहाँ पर हमने एक MCC भी दिखाया है जो कि इतनी रेटिंग का है कि जितना ये टोटल हमारे इन ब्रेकर्स के ऊपर लोड होगा, ताकि ये मेन ब्रेकर का काम कर सके। तो जब भी हमें इस पर काम करना होगा, हम मेन ब्रेकर से सप्लाई को ऑफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक 3 पोल MCC भी लगा दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने सिंगल पोल के MCBs यूज़ किए हुए और एक दो जगह 2 पोल के भी यूज़ किए हुए एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो होता ये है कि हम एक फेज़ को लेकर यहाँ पर एक कॉपर की बस बार लगाते हैं और इन सबको जंप कर देते हैं आपस में। तो ब्रेकर के एक साइड पर जो है वो सप्लाईज चली जाती हैं, ऊपर से हम सप्लाईज लेकर अपने लोड में ले जाते हैं। तो ये सिर्फ फेज़ जा रहा है। उसके बाद जो न्यूट्रल आएगा उस सारे लोड का, वो न्यूट्रल आकर हमारी न्यूट्रल की कॉमन बस बार में लग जाएगा और यहाँ से हमारा मेन न्यूट्रल जुड़ा हुआ है। अच्छा, येलो फेज़ आया, उसको हमने दूसरे ब्रेकर्स की लाइन में दे दिया और यहीं से इनको जंप करके सबको येलो की सप्लाई दे दी। इसी तरह ब्लू फेज़ की सप्लाई तीसरी लाइन में। अब जो 2 पोल के ब्रेकर है हमारे पास, हमें इनको 2 फेज़ देने हैं। मसलन हमने 2 फेज़ के लिए 2 पोल ब्रेकर लगाए हुए, कोई ऐसी चीज़ है हमारे पास, तो क्या करते हैं हम कि एक फेज़ हमने रेड से लेकर दे दिया और दूसरा हमने येलो से दे दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ब्लू से और दूसरा येलो से दिया हुआ है। इसी तरह अगर 3 पोल का ब्रेकर यहाँ पर यूज़ हो रहा है MCB में, तो ये तीनों फेजेस की सप्लाई हम उसको भी दे देंगे ताकि वहाँ से हम 3 फेज़ लोड भी चला सकें। तो इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट और एज़ पर रेटिंग। हमें ये देखना होता है कि रेड फेज़ पर जितना लोड है उतना ही या उसके करीब करीब ही येलो पे होना चाहिए और तीसरे पे भी, ताकि जो हमारा 3 फेज़ लोड है वो तकरीबन बैलेंस रहे और कोई भी अनबैलेंस लोड होने की वजह से हमारी मेन सर्किट में या मेन ब्रेकर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर सब लोड के जो है वो न्यूट्रल आकर कनेक्ट हो जाते हैं और न्यूट्रल जो है वो बग़ैर ब्रेकर के डायरेक्ट हमारी मेन न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह हमने यहाँ पर ग्राउंड की एक कॉपर की बार लगाई हुई होती है। तो जितनी भी ग्राउंड केबल्स हैं जो हमारी लोड से आ रही हैं वो सारी यहाँ पर कनेक्ट होंगी और यहाँ से हमारा मेन ग्राउंड चला जाएगा। तो ये एक सिंपल डीबी का सर्किट था। इसके साथ ही हमने यहाँ पर इंडिकेशन लैंप्स और वोल्ट मीटर के कनेक्शन दिखाएं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डीबी के आउटसाइड पर हम तीनों फेजेस के इंडिकेटर्स लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि 3 फेज़ की सप्लाई हमारे पैनल में आ रही है। तो इसकी सप्लाई इस तरह होती है कि ये एक लैंप जो है वो 220 वोल्ट AC पर ऑपरेट हो रहा होता है। तो इनका जो एक वायर है न्यूट्रल वाला, वो हम कॉमन कर लेते हैं और उसको मेन न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं और तीनों फेजेस को अलग अलग इंडिकेशन लैंप्स में ले जाते हैं। तो उसी तरह ये कलर वाइज हमें इंडिकेट करता है कि रेड येलो ब्लू की जो सीक्वेंस है वो इस तरह आ रही है। फिर वोल्ट मीटर हमने दिखाए, तो ये सिंगल फेज़ के कनेक्शन हमने दिखाए में कि रेड फेज़ में कितने वोल्टेज हैं, ये न्यूट्रल के साथ रेड फेज़ दिखा रहा है, फिर ये येलो फेज़ दिखा रहा है और ये ब्लू, न्यूट्रल तीनों का कॉमन हो जाता है। लेकिन अक्सर वोल्ट मीटर ऐसे होते हैं कि जिसमें सेलेक्टर स्विच लगा हुआ होता है ताकि हम फेज़ टू न्यूट्रल और फेज़ टू फेज़ वोल्टेज चेक कर सकें। तो वहाँ पर हम दोनों फेज़ को भी ले जाते हैं सेलेक्टर स्विच में, ताकि जब दोनों फेजेस हमारे मीटर को मिलें तो वो 2 फेज़ के वोल्टेज बता दे, यानी लाइन वोल्टेज। और जब सेलेक्टर स्विच के थ्रू हम उसको एक फेज़ दें और न्यूट्रल दें तो वो सिंगल फेज़ की सप्लाई बताएगा। तो इस तरह सिंपल हमारे कुछ मीटर्स के और इंडिकेशन लैंप्स के कनेक्शंस होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की सर्किट डायग्राम के ऊपर बात की। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रह गई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।